श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। भगवान ज्ञान कांड का और 9वां अध्याय चल रहा है भगवान, और इसके 60 एपिसोड हो गए हैं। आज 61 वाला एपिसोड है, तो हम शुरू करते हैं। यद्यपि द्वजाति बालक भी इस प्राणात्मा में अहंता पाता मनुष्य जाति से कटकर प्रजापति के वंश में आ जाता है और यज्ञादिक कर्मों से पितृयान सड़कों के द्वारा सोमराज होकर उत्तम देवता आदि योनियों में प्रविष्ट हो जाता है, तो भी भोगों के समाप्त होने पर फिर कर्मों के लिए गिरता संसारी होता है, परंतु वह व्यक्ति तो देवात्मा की दृष्टि या कर्ता भोक्ता की दृष्टि के कारण यहाँ जन्मता मरता है। इसलिए यह द्वजाति अच्छा भी है तो भी संसारी भूख प्यास आदि पैतृक पापों से पापी होता है, मोक्ष नहीं पाता। परंतु यह दूसरा आत्मा जो दूल्हा है और बारात में उनके व्यापार की साक्षी के लिए आया है, अकर्ता अभोक्ता असंग आत्मा साक्षी स्वरूप है, जो अपने सौंदर्य के दर्शन के लिए इस दर्पण में उतरा है। वही हमारी असली अहंता है, वही हमें उपासना चाहिए और उसी पर दृष्टि रखनी चाहिए। प्रसाद उसी पर निर्भर है, उसी के विवेक से हम मोक्ष पा सकते हैं, उसी की पहचान से हम प्रसाद में प्रविष्ट हो सकते हैं और उसी की अहंता से हम अमृत हो सकते हैं, जैसा कि श्री वामदेव भी हुआ है। निदान वामदेव की शिक्षा में हमने जो 2 ब्रह्म शरीर में प्रविष्ट हुए सुने हैं, दोनों इसके शरीर में इसी के आत्मा हो रहे हैं। उनमें से एक उपासना करने के योग्य है और हमको पता लगाना चाहिए कि वह कौन सा है। इस तरह पता लगाते लगाते उनको यह सूझ पड़ी कि दोनों इस शरीर में अनेक भिन्न भिन्न इंद्रियों से बर्ताव करते हुए चेष्टा करते हैं। सिज यानी इंद्रिय व करण से वे गति करते हैं। वह परमात्मा नहीं वरन वह जो उन्हें अर्थात इंद्रियों व कारणों को पाता है, वही अभिप्रेत, वही प्राप्तव्य और वही परमात्मा है। अब हमें ज्ञात करना चाहिए कि किसके कारण से ये वस्तुएं ज्ञात होती हैं और कौन है जो ज्ञात करता है। विचार करने से हमें ज्ञात होता है कि चक्षु इंद्रिय के कारण यह रूप रंग देखता है, श्रोत इंद्रिय के कारण यह शब्द सुनता है, घ्राण इंद्रिय के कारण यह गंध ग्रहण करता है या सूंघता है, जिह्वा इंद्रिय के कारण यह बोलता है और रसना इंद्रिय से खट्टा मीठा रस लेता है। ये सब करण व भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियां एक ही प्राणात्मा हैं, जो प्रजापति से देवता रूप होकर उत्पन्न हुए और फिर इंद्रिय रूप होकर शरीर में प्रविष्ट हुए हैं। यद्यपि हमको वामदेव ने सिखा दिया है कि यह अनेक रूप इंद्रिय देवता एक ही प्रजापति है, तो भी हम स्वयं विचार करके इसे सत्य पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही अंतःकरण नेत्रों में आया चक्षु होता है। एक ही अंतःकरण नेत्रों में आया चक्षु होता रूप रंग को दिखाने का साधन होता है। वही कान में आया स्रोत होता शब्दों के सुनाने का साधन होता है। वही नाक में आया घ्राण होता दुर्गंध और सुगंध के विवेक कारण होता है। और फिर वही हृदय के भीतर मन रूप हुआ उन्हीं दिखाई हुई वस्तुओं की स्मृति का और शुभाशुभ के ज्ञान का कारण होता है और विवेक के लिए सोच समझ का कारण साधन होता है। क्योंकि जो चक्षु स्रोत घ्राण और रसना के द्वारा हम पाते हैं, इन सब को हृदय के भीतर मन के द्वारा सोचते और स्मरण करते हैं, उनकी अच्छाई और बुराई को छांटते हैं और छांट छांट तथा सोच सोचकर उन्हें निश्चय करते हैं। यदि मन इंद्रियों से भिन्न होता तो किस प्रकार इंद्रियों का दिखाया हुआ मन से सोचा जाता और स्मरण किया जाता, और क्यों कर बुद्धि से निश्चय किया जाता। वरन जो देखता है वही स्मरण करता है
और जो जानता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही निश्चय करता है। इसलिए एक ही अंतःकरण विशेष विशेष भवन में आया हुआ और विशेष विशेष विवरण से फैला हुआ वृत्ति रूप होकर भिन्न भिन्न काम करता, इंद्रिय और मन और बुद्धि भिन्न भिन्न नाम पाता है, वास्तव में एक ही प्राण है। फिर चूंकि हमको याद पड़ता है कि सनकादिकों की शिक्षा के द्वारा जो हमको वेद यानी ज्ञान व उपनिषद सिखाया गया है और कौशिक की ऋषि के द्वारा फैला है, उसमें भी यह सुनते हैं कि यह आत्मा पहले मन में प्रविष्ट होता व उतरता है और मनोवृत्ति के द्वारा अर्थात उसके साथ कंठ में सीढ़ी लगाता उतरता बातचीत करता है, और वही मनोवृत्ति यहाँ वाणी कहलाती है, और फिर उसी मनोवृत्ति से नेत्र में आता चक्षु से देखता है, और वही मनोवृत्ति यहाँ चक्षु इंद्रिय नाम पाती है। बाज सनेही श्रुति का भी यही उद्देश्य है, क्योंकि वह कहती कि मन करके ही वह देखता है, मन करके ही सुनता है। तो इस प्रकार की श्रुतियों से भी जाना जाता है कि एक मन अनेक रूप होकर विशेष विशेष स्थानों में इंद्रिय कहलाता है, और वही सोच विचार के समय मन, और वही निश्चय के समय बुद्धि, और वही स्मृति के समय चित्त, और वही अहंता के निश्चय के साथ समय अहंकार कहलाता है। वही सोच विचार के समय मन, और वही निश्चय के समय बुद्धि, और वही स्मृति के समय चित्त, और वही अहंता के निश्चय के समय अहंकार कहलाता है। और समस्त एक ही प्राण देवता प्रजापति है, क्योंकि लिखा है कि जो प्राण है वही प्रज्ञा है, और जो प्रज्ञा है वही प्राण है, क्योंकि वही जब केवल खाता, पचाता, बनाता, निकालता या खींचता है प्राण कहलाता है, जब वह जानना चाहता है तो प्रज्ञा कहलाता है। इसलिए एक है, केवल काम करता प्राण और विचार करता अंतःकरण कहलाता है। और यही प्रजापति वामदेव की शिक्षा में हमने सुना है कि पहले देवता रूप होकर उठा और फिर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय रूप होकर बारात और नौकर की तरह मनुष्य में प्रविष्ट हुआ। जबकि विवेचना और श्रुतियों से ज्ञात हो गया कि एक ही परमेश्वर प्रजापति पिता पुत्र रूप होकर फैला है, संक्षिप्त शरीर में आहुति और भोजन पाने के लिए आया है, और उस परमात्मा दूल्हा की बारात हुआ है, वरन उसका चाकर और सेवक है। तो हमको उसी एक का अवलंबन करना चाहिए और उसी में अहंता का निश्चय करना चाहिए, और उसी के दर्शन से हम मुक्ति पाने वाले होंगे। क्योंकि यह प्रजापति यद्यपि बड़ा विचित्र काम करने वाला और विचित्र भोग पाने वाला है, तो भी उस परमात्मा का मजदूर और सेवक है, वरन सब भोग और सब सेवाएं उसी में और उसी के लिए कल्पना करता है, क्योंकि बिना उसके यह कुछ भी नहीं कर सकता। देखो, स्वप्न में जब हम जाते हैं तब यह दूल्हा आँख, नाक, कान से उतरता नाड़ियों के द्वारा हृदय कोश में घुसता हुआ हृदय के भीतर आकाश में अपने मुख्य अद्वितीय परमानंद स्वरूप में आराम करता है। तो अंतःकरण रूप प्रजापति का पुत्र निवृत्त या बेकार हो जाता है। न तो वह स्वयं कुछ देखभाल कर सकता है, न कुछ सोचता समझता है, किंतु जब तक ईश्वरीय नियम द्वारा उसकी प्रतीक्षा होती है कि फिर जागृत में इसी शरीर के भीतर वह आवेगा, तो पिता रूप प्राण अपना काम करता हुआ इस शरीर को पालता और खाता है। जब ईश्वरीय नियम के द्वारा उसके भोगों के अंत पर उसके फिर यहाँ दर्शन देने की आशा नहीं रहती, तो यह पिता रूप प्राण भी निवृत्त या निष्कर्म बेकार हो जाता है। उसी को साधारण लोग मृत्यु कहते हैं। फिर क्यों हम यूं भी देखते हैं कि जब यह दूल्हा आत्मा आँख, नाक, कान से उतरता है किंतु हृदय की पोल में नहीं जाता, वरन नाड़ियों के भीतर ही जाता है, तो यद्यपि ज्ञानेंद्रियों को छोड़ देता है किंतु मन को नहीं छोड़ता, वरन उस पर उसी तरह आक्रमण किए रहता है जैसा कि जागृत में था, और उस समय मन ज्ञानेंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसकी सेवा के लिए झटपट विचित्र स्वप्न राज्य बनाता है, कहीं स्त्रियों के साथ उसे लीला कराता है,
कहीं गाड़ियों की सवारी होता हुआ उसे सवार कराता है। तत्काल घोड़े, तत्काल सड़कें, तत्काल बाग बगीचा, सभी कुछ उसके लिए हो जाता है। वरन मृत्यु के पश्चात न्याय के पद में बुराइयों के बंधन से मुक्त हुआ, भलाइयों के बंधन में स्वर्ग और अप्सरा नियत काल तक रचता ऊर्ध्व लोक की सैर कराता है, और भोग समाप्त होने के पश्चात पुनः कर्मों के लिए यहाँ ले आता इंद्रियों के बंधन में पड़ता है। और जब यह मन उसी के साक्षात्कार के लिए मैं परमात्मा हूँ इस प्रकार के निश्चय में पलट जाता है, तो अच्छाई बुराई पुण्य पाप के बंधन से स्वयं छूटकर प्रसाद में आ जाता है। और दूल्हा तो अपने परमानंद में नित्य रहता है, परंतु वह मन छाया की भांति ब्रह्मलोक के भोग, सत्य संकल्प और सत्य काम आदिक मुफ्त में उसके लिए रचता और कुछ उसमें कल्पित करता है। इससे ज्ञात हुआ कि प्राणात्मा जो हमने अपना आप जाना था और सामान्य मनुष्यता से निकलकर हम द्विजन्मा द्विव जाति हुए थे, और शरीर विलासियों यानी देहाभिमानियों की अपेक्षा हम आत्मविलासी यानी प्राणात्माभिमानी हो गए थे। यद्यपि वह बड़ा स्वामी है तो भी इस परमात्मा का चाकर और अनित्य है, और भूख प्यास रूप धर्मों से धर्मी है, और उसके सामने कुछ भी सत्ता नहीं रखता, वरन उसकी छाया है। वही हमारा परम आत्मा है, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी के पाने से हम मोक्ष पा सकते हैं। वही प्रसाद का स्वामी है। ओ यह तो सेवक और कर्म फल का बंदी है। हे भाइयों, कर्म मार्ग करनी भरनी का विधान भी अच्छा है, पर प्रसाद की मांगो। कर्म मार्ग से तुम्हारा छुटकारा नहीं संभव है, प्रसाद में ही मुक्ति है। फिर उन्होंने यों विचार किया कि प्राणात्मा एक छाया की भांति उसमें कल्पित और उसकी अविनाशी शक्ति है, जो दो प्रकारों में विभक्त है, या तो वह ज्ञान रूप है या क्रिया रूप। जब वह एक ही शक्ति छाया की तरह उसमें बोध या ज्ञानेंद्रियों के रूप में तरंगित होती है और जानने का व्यवहार करती है, तो वही देखने या जानने की शक्ति कहलाती है, और संस्कृत में उसे ही ज्ञान शक्ति बोलते हैं। जब वही शक्ति छाया की तरह कर्मों के रूप में तरंगित होती है, तो वही कर्म शक्ति कहलाती है, और संस्कृत में उसे ही क्रिया शक्ति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्राणात्मा में छाया की भांति तरंगें और विकार उठते हैं, क्योंकि जब वह ज्ञान में विकृत और तरंगित होता है तो निश्चय होता है कि वह जानता है। जब वह ज्ञान के रूप में नहीं अपितु क्रिया के रूप में बदलता है तो निश्चय होता है कि वह करता है। इस तरह जानना और करना इसी सेवक यानी प्राणात्मा का उसमें श्रम होता है। बिना इस प्राणात्मा के न तो वह जानता है न करता है, वरन अपने स्वरूप में तो वह ज्ञान और कर्म से निर्लिप्त, अकर्ता और अकेला है। फिर यह जो प्राण हमारे भीतर ज्ञान और कर्म के रूप में बदलता है, उसी आत्मज्योति के प्रकाश में तरंगित होता है, क्योंकि जब तक प्रकाश न हो कोई भी काम नहीं कर सकता। अतः धन सुसुप्ति और मृत्यु में यह प्राणात्मा काम करता नहीं दिखाई देता। इसलिए ज्ञात हुआ कि वह जो उसके भीतर केवल ज्ञान का प्रकाश है वही परमात्मा है। और चूंकि ज्योति यद्यपि व्यापार की प्रेरणा का कारण होती है, स्वयं व्यापारी नहीं हो जाती। इसी तरह यह ज्योति उसके कारोबार की प्रेरणा तो करती है, पर स्वयं कारोबार वाली नहीं हो जाती, वरन असंग व साक्षी रहती है। यूं समझो कि प्राणात्मा तो क्या ज्ञान क्या कर्म दो प्रकार की गति व चेष्टा रखता है, और यह ज्योति स्वरूप आत्मा गति नहीं रखता, वरन प्रेरणा रखता है। अतः जो भीतर ज्ञान और कर्म की गति रखता है वही प्राणात्मा है, जो चाकर और छाया है, और वह जो इसमें प्रेरणा करता है और ज्योति है वही परमात्मा है। यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह ज्योति कुछ पंच भौतिक ज्योति है, नहीं, वरन परमात्मा ज्योति है जो देखती है। सूर्य यद्यपि ज्योति है किंतु देखती नहीं, न तो सूर्य चंद्र को देखता है न चंद्र सूर्य को, इसलिए
वे सब पंच भौतिक ज्योति हैं, किंतु वह जो सूर्य चंद्र और बाहर भीतर मनोवृत्तियों को भी जानता और देखता है, वही ठीक ज्योति है, जो पंच भौतिक ज्योति की किस्म से नहीं वरन वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। और ये मनोवृत्तियां उसके साक्षात्कार के लिए एक दर्पण सा हो रही हैं, क्योंकि जब जब मनोवृत्ति उठती हैं तो उसमें यह साक्षी रूप ज्योति टपकती है और इन मनोवृत्तियों को देखती, फिर वृत्तियों के द्वारा आंख कान में आकर इनको प्रकाशित करती, बाहर की वस्तुओं को भी देखती सुनती है। अतः ये मनोवृत्तियां हैं केवल बिचवानी, यानी केवल द्वार और दर्पण है, जिनसे वह पाया जाता है, और वह जो इनमें आया हुआ नहीं वरन इनके द्वारा सबको पाता है, वही प्राप्तव्य है, वही ज्योति और वही परमात्मा है। जिस तरह दर्पण की गति से मुख भी हिलता सा लगता है किंतु हिलता नहीं, उसी तरह इन वृत्तियों की गति से भी गति करता सा कल्पित होता है। वास्तव में गति और अचेष्टा से रहित केवल दृष्टा ज्योतियों की ज्योति है। फिर उन्होंने जान लिया कि वह निर्विकार निरअवयव अर्थात क्यों कब से रहित है, सबका दृष्टा है, उसको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि क्या मन, क्या प्राण, क्या देह, क्या सूर्य, क्या चंद्र सब पंच भौतिक और जड़ हैं और भौतिक तत्व देखने की योग्यता नहीं रखते। वह आत्मा तो सबको देखता और जानता है, और जो देखने की योग्यता नहीं रखता तो भी ज्यों ज्यों मनोवृत्तियां उठती उसमें दिखाई देती हैं, त्यों त्यों उन्हीं के द्वारा देखने वाला भी एक साक्षी ज्योति निश्चय होता है। फिर क्योंकि हम यह भी निश्चय करते हैं कि हमने इन मनोवृत्तियों को देखा, इसलिए हम ही देखने वाले, हम ही साक्षी हैं। यही निश्चय इस ब्रह्म का देखना है और यही ढंग इस दर्पण में दृष्टि करने का है, दूसरा ढंग नहीं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर ले लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।